नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। बच्चों, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो शब्द आपको पता होने चाहिए। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो शब्द आपको पता होने चाहिए। अगर आप अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो शब्द आपको पता होने चाहिए। यानी सारा खेल जो है वह शब्दों का ही है। तो आज की इस वीडियो में भी आपको कुछ ऐसे ही शब्द सिखाऊंगा जिनके मदद से आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी लिख सकते हैं और अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ लिखा है इंग्लिश बोलना और पढ़ना सीखो मात्र 10 मिनट में। बच्चों 10 मिनट आप दीजिए, जितने भी शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ इनको आपको इसी वीडियो में याद करा दूंगा। आपको अलग से लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इन्हें बताऊंगा कि इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, मतलब इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, फिर इनका मीनिंग भी आपको बताऊंगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है आपको इनका सेंटेंस भी बना के दूंगा ताकि आपको यह पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, दोबारा आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। देखिए लिखा है, सबसे पहला तक शब्द लिखा है CAPITAL। यह क्या लिखा है? कैपिटल। क्या लिखा है मेरे भाई? CAPITAL। इसे पढ़ा जाएगा कैपिटल। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? कैपिटल। ठीक है, इसका उच्चारण जो हो जाएगा वह हो जाएगा कैपिटल। मतलब होता है बच्चों राजधानी। क्या होता है? राजधानी। राजधानी समझते हैं ना, जैसे लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। ठीक है, तो कैपिटल मतलब होता है राजधानी। और कैपिटल का बच्चों एक मीनिंग और होता है बड़ा। कैपिटल मतलब होता है बड़ा। जैसे हम बोलते हैं ना कैपिटल लेटर, बड़ा अक्षर। कैपिटल लेटर, बड़ा अक्षर। तो कैपिटल मतलब बड़ा भी होता है और कैपिटल का मतलब राजधानी भी होता है। तो ध्यान रखिए। ठीक है, आगे देखिए, अगला शब्द है CAPACITY। तो इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों? कैपेसिटी। क्या पढ़ा जाएगा? इसे पढ़ेंगे CAPACITY। तो इसे पढ़ेंगे बच्चों कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी मतलब क्या होता है? क्षमता। कैपेसिटी मतलब क्षमता होता है। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दिस रूम, यानी इस कमरे की क्या क्षमता है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दिस रूम, इस कमरे की क्या क्षमता है। ठीक है, तो कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता। समझ आ गया ना? ध्यान रखिए, कैपेसिटी CAPACITY। समझ आया? आगे देखिए, अगला शब्द है CENTRAL। तो इसे पढ़ा जाएगा बच्चों सेंट्रल। क्या पढ़ा जाएगा? CENTRAL। इसे पढ़ेंगे सेंट्रल। सेंट्रल मतलब क्या होता है? केंद्रीय। सेंट्रल मतलब केंद्रीय होता है। ठीक है मेरे भाई, केंद्रीय। जैसे दिस इज द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यह केंद्रीय सरकार का आदेश है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यह केंद्रीय सरकार का आदेश है। ठीक, तो सेंट्रल मतलब क्या हो गया मेरे भाई? केंद्रीय होता है। और राज्य सरकार बोला जाता है तो स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो सेंट्रल मतलब केंद्रीय। आगे लिखा है CERTAIN। इसे पढ़ेंगे बच्चों सर्टेन। क्या पढ़ेंगे? सर्टेन पढ़ेंगे। सर्टेन मतलब क्या होता है? निश्चित। सर्टेन मतलब निश्चित होता है। ठीक है, सर्टेन। जैसे 0 इज अ सर्टेन नंबर, 0 एक निश्चित संख्या है। 0 इज अ सर्टेन नंबर, 0 एक निश्चित संख्या है। दिस इज द सर्टेन नंबर, यह एक निश्चित संख्या है। ठीक है, तो सर्टेन मतलब क्या हो गया? निश्चित हो गया। समझ आ रहा है बच्चों? अभी आपको लास्ट में रिवाइज भी करा दूंगा ताकि आप पूरी तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए। अभी आपको सिखा रहा हूँ तो ध्यान से सुनिए, अभी आपको रिवाइज भी कराऊंगा। आगे लिखा है CAREFUL। इसे पढ़ेंगे बच्चों केयरफुल। क्या पढ़ा जाएगा? केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है सावधान। क्या होता है मेरे भाई? सावधान होता है। ठीक है, केयरफुल। जैसे हम बोलते हैं ना बी केयरफुल, सावधान रहो। बी केयरफुल, सावधान रहो। ठीक है,
बी केयरफुल ऑफ दिस बाइक, इस गाड़ी से सावधान रहो। बी केयरफुल ऑफ दिस बाइक, इस गाड़ी से सावधान रहो। ठीक है, आगे लिखा है CARRIER, इसे पढ़ा जाता है कैरियर। क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई? कैरियर। कैरियर मतलब क्या होता है? पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रोनाउंसिएशन पर, कि मतलब क्या पढ़ा जाता है। तो इसे पढ़ा जाता है कैरियर, मतलब होता है बच्चों वाहक। कैरियर मतलब वाहक होता है। ठीक है, समझ गया? कैरियर मतलब क्या हो गया? वाहक। जैसे मस्क्यूटो इज़ द डिजीज़ वाहक, यानी मच्छर जो है बीमारियों के वाहक हैं। मस्क्यूटो इज़ द डिजीज़ वाहक, कैरियर। ठीक है, तो यानी मस्क्यूटो जो हैं वह बीमारियों के वाहक हैं। कैरियर मतलब क्या हो गया मेरे भाई? वाहक। समझ आया ना? आगे देखिए, अगला शब्द लिखा है CENTURY, इसे पढ़ेंगे सेंचुरी। क्या पढ़ेंगे? सेंचुरी। ठीक है, अब सेंचुरी मतलब क्या होता है समझिए। सेंचुरी मतलब होता है बच्चों शताब्दी। क्या होता है? शताब्दी। शताब्दी मतलब समझते हैं? शताब्दी मतलब शतक, यानी 100। जैसे 100 साल होता है तो उसे हम सेंचुरी बोलते हैं। 100 रन होता है तो सेंचुरी बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब 100 को ही हम सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, सेंचुरी मतलब क्या हो गया? शताब्दी हो गया, या 100 शतक बोल सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए 100 रन बनाता है तो उसके हम बोलते हैं सेंचुरी, उसने सेंचुरी रन बनाया। सेंचुरी मतलब 100 रन बनाया। ठीक, आगे लिखा है CHARITY, इसे क्या पढ़ेंगे? चैरिटी। CHARITY, इसे पढ़ा जाएगा चैरिटी। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? चैरिटी। चैरिटी मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, चैरिटी मतलब होता है दान पुण्य। क्या होता है मेरे भाई? दान पुण्य। ठीक है, दान पुण्य जो हम करते हैं ना, जैसे हम किसी को मान लीजिए गरीब की मदद कर देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? चैरिटी बोलते हैं। ठीक है, चैरिटी मतलब दान पुण्य। याद रखिएगा, इसका भी बहुत यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे लिखा है CHANCE, इसे पढ़ेंगे चांस। CHANCE, चांस मतलब क्या होता है? मौका। चांस मतलब मौका। जैसे यू हैव अ चांस, तुम्हारे पास एक मौका है। यू हैव अ चांस, तुम्हारे पास एक मौका है। ठीक है, तो चांस मतलब क्या हो गया मेरे भाई? मौका। अगला शब्द है CHEESE, इसे पढ़ा जाता है चीज़। CHEESE से पढ़ेंगे बच्चों चीज़, मतलब होता है पनीर। चीज़ मतलब क्या होता है? पनीर। पनीर तो आप सभी लोग खाते होंगे ना। जैसे एग्जाम्पल में बोल सकते हैं आई लाइक चीज़। आई लाइक चीज़, मुझे पनीर पसंद है। आई लाइक चीज़, मुझे पनीर पसंद है। ठीक है, तो चीज़ मतलब क्या हो गया? पनीर हो गया। अगला शब्द है बच्चों CEILING, इसे पढ़ा जाता है सीलिंग। क्या पढ़ते हैं? सीलिंग। सीलिंग मतलब समझते हैं? ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सीलिंग। सीलिंग मतलब होता है छत। क्या होता है? छत। देखिए, अगर ऊपर से छत की बात करेंगे, यानी ऊपर वाला छत जिस पे हम बैठते हैं, चलते हैं, खेलते घूमते हैं, छत, ऊपर वाला छत, तो उसको बोलेंगे रूफ है। क्या बोला जाता है? ROOF, रूफ बोला जाता है। ठीक, इस रूफ का मतलब हो गया छत, ऊपर वाला छत। और सीलिंग का मतलब हो गया नीचे वाला छत, मतलब जहाँ पे हम पंखा टांगते हैं उसको सीलिंग बोला जाता है। ठीक है, जैसे जो फैन टंगा रहता है उसको सीलिंग फैन बोला जाता है, मतलब नीचे छत में टंगा रहता है, इसलिए सीलिंग फैन। समझ आ गया ना? तो नीचे वाला अगर छत रहेगा तो उसे बोलेंगे सीलिंग, और ऊपर वाला छत रहेगा तो रूफ बोला जाता है। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द। ठीक है, इसलिए जो पंखा टंगा होता है हमारे छत के ऊपर उसको हम क्या बोलते हैं? सीलिंग फैन बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला शब्द है CLEARLY, इसे पढ़ेंगे क्लियरली। क्या पढ़ेंगे? क्लियरली। क्लियरली मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिए, क्लियरली मतलब होता है स्पष्ट रूप से। क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से। ठीक है, जैसे से क्लियरली, स्पष्ट रूप से कहो। से क्लियरली, स्पष्ट रूप से कहो। स्पीक क्लियरली, साफ से बोलो। स्पीक क्लियरली, स्पष्ट रूप से बोलो। ठीक है, तो क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से।
तो एक बार रिवाइज करा देते हैं इनको, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी शब्द समाप्त नहीं हुए हैं, पूरा वीडियो देखिए बच्चों, जितने भी शब्द हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए जैसे लिखा है CAPITAL, कैपिटल मतलब राजधानी या बड़ा होता है। CAPACITY, कैपेसिटी मतलब क्षमता। CENTRAL, सेंट्रल मतलब केंद्रीय। CERTAIN, सर्टेन मतलब निश्चित। CAREFUL, केयरफुल मतलब सावधान। CARRIER, कैरियर मतलब वाहक। CENTURY, सेंचुरी मतलब शताब्दी। CHARITY, चैरिटी मतलब दान पुण्य। CHANCE, चांस मतलब मौका। CHEESE, चीज मतलब पनीर। CIELING, इसे पढ़ा जाएगा सीलिंग, मतलब होता है छत होता है, नीचे का छत। CLEARLY, क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से। समझ आ गया बच्चों, सारे शब्द समझ गए। आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको तरीका अच्छा लग रहा हो समझाने का तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, पूरे वीडियो देखिएगा, जितने भी शब्द हैं आपको सारे शब्द इसी वीडियो में क्लियर कराऊंगा। देखिए आगे लिखा है CITIZEN, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों सिटीजन। क्या पढ़ा जाएगा? सिटीजन। सिटीजन मतलब क्या होता है? नागरिक होता है। सिटीजन मतलब नागरिक होता है बच्चों, ठीक है। सिटीजन जैसे आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं भारत का नागरिक हूँ। आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं भारत का नागरिक हूँ, ठीक है। अगला शब्द लिखा है CLIMATE, से पढ़ेंगे बच्चों क्लाइमेट। क्या पढ़ा जाएगा? क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब क्या होता है समझिए। क्लाइमेट मतलब जलवायु होता है। क्या होता है? जलवायु, ठीक है। जलवायु जैसे ठंडी जलवायु, गर्म जलवायु, तो क्लाइमेट मतलब क्या होता है? जलवायु होता है। हमारे भारत की जलवायु कैसी है? ठंडी है, गर्म है, बरसात है, इस तरीके की है, ठीक है। तो क्लाइमेट मतलब जलवायु। आगे लिखा है CHEMICAL, इसे पढ़ेंगे बच्चों केमिकल। क्या पढ़ा जाएगा? CHEMICAL से पढ़ा जाएगा केमिकल। केमिकल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? केमिकल मतलब होता है रसायन। केमिकल मतलब रसायन, ठीक है। केमिकल याद रखिएगा इसको भी, केमिकल। केमिस्ट्री में इसका प्रयोग बहुत होता है। केमिकल मतलब क्या हो गया? रसायन, ठीक है। यानी जैसे कोई चीज़ बनाने के लिए हम केमिकल का उपयोग करके बनाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? केमिकल, ठीक है, रसायन। अगला शब्द है CHEESE, ये देखिए 2 बार टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो चीज़ मतलब पनीर हो गया, इसको तो हमने बता ही दिया पीछे, ठीक है। चीज़ मतलब क्या होता है? पनीर होता है, ठीक है। 2 बार टाइप हो गया है, मिस्टेक हो गया। देखिए अगला शब्द है बच्चों CLOSELY, इसे पढ़ेंगे क्लोजली। क्या पढ़ेंगे? क्लोज। देखिए फिर से लिखते हैं क्लोजली। क्लोजली मतलब क्या होता है? बोल सकते हैं नज़दीक। क्लोजली मतलब नज़दीक हो गया, ठीक है। क्लोज मतलब नज़दीक या पास बोल सकते हैं। जैसे ही इज़ क्लोजली टू यू, वह तुम्हारे नज़दीक है। ही इज़ क्लोजली टू यू, वह तुम्हारे नज़दीक है या पास है, ठीक। आगे लिखा बच्चों CLUSTER, इसे पढ़ेंगे क्लस्टर। CLUSTER से पढ़ा जाएगा क्लस्टर। क्लस्टर मतलब होता है झुंड। क्लस्टर मतलब झुंड होता है। जैसे दिस इज द क्लस्टर ऑफ गोट्स, यह बकरियों का झुंड है। दिस इज द क्लस्टर ऑफ गोट, यह बकरियों का झुंड है। दिस इज द क्लस्टर ऑफ काऊ, यह गायों का झुंड है, ठीक। आगे लिखा है CAPTURE से पढ़ेंगे कैप्चर। CAPTURE से पढ़ेंगे कैप्चर, मतलब क्या होता है? पकड़ना। कैप्चर मतलब पकड़ना होता है, ठीक है। पकड़ना भी बोल सकते हैं या कब्जा करना बोल सकते हैं, कब्जा, ठीक है। जैसे कोई चीज़ हम कैप्चर कर ले, जैसे फ़ोटो कैप्चर करते हैं ना, खींचते हैं, कैप्चर, ठीक है। तो कैप्चर मतलब पकड़ना हो सकता है या कब्जा करना। आगे लिखा है CELEBRATE, इसे पढ़ेंगे सेलिब्रेट। क्या पढ़ेंगे? सेलिब्रेट। CELEBRATE, सेलिब्रेट मतलब होता है मनाना। सेलिब्रेट मतलब मनाना। जैसे
ही इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, वह अपना बर्थडे मना रहा है। ही इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, वह अपना जन्मदिन मना रहा है। ठीक, तो सेलिब्रेट मतलब मनाना, कोई भी त्यौहार हम मनाते हैं तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, सेलिब्रेट मतलब मनाना। आगे लिखा CANCLE, इसे पढ़ेंगे कैंसल। कैंसल मतलब क्या होता है, देखिए CANCLE कैंसल मतलब होता है रद्द करना। कैंसल मतलब रद्द करना। ठीक है, जैसे द एग्ज़ाम इज कैंसल, यानी एग्ज़ाम रद्द हो गया। द एग्ज़ाम इज कैंसल, एग्ज़ाम रद्द हो गया। ठीक है, आगे लिखा है CHANGE, से पढ़ेंगे चेंज। CHANGE चेंज मतलब क्या होता है, बदलना। चेंज मतलब बदलना होता है। ठीक है, जैसे चेंज योर ड्रेस, अपना ड्रेस बदल लो। चेंज योर ड्रेस, अपना ड्रेस बदल लो। ठीक है, चेंज। आगे लिखा है CHOOSE, से पढ़ेंगे चूज। CHOOSE से पढ़ेंगे चूज, मतलब होता है चुनना। चूज मतलब चुनना होता है। जैसे चूज योर मोबाइल, अपना मोबाइल चुन लो। चूज योर पेन, अपना पेन चुन लो। ठीक है, तो चूज मतलब होता है चुनना, चुनाव करना। ठीक है, आगे लिखा है CENTER, से पढ़ेंगे सेंटर। CENTER सेंटर मतलब होता है केंद्र। सेंटर मतलब केंद्र होता है। ठीक है बच्चों, सेंटर मतलब हो गया केंद्र। जैसे दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, इस गोले का केंद्र यहाँ है। सेंटर मतलब होता है केंद्र। ठीक है, तो याद हो गया। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो समाप्त हो गया। देखिए लिखा है CITIZEN सिटीजन मतलब नागरिक। CLIMATE क्लाइमेट मतलब जलवायु। CHEMICAL केमिकल मतलब रसायन। CHEESE चीज मतलब पनीर। CLOSELY क्लोजली मतलब पास या नज़दीक। CLUSTER क्लस्टर मतलब होता है झुंड। CAPTURE कैप्चर मतलब होता है पकड़ना या कब्जा करना। CELABRATE सेलिब्रेट मतलब मनाना। CANCLE कैंसल मतलब रद्द करना। CHANGE चेंज मतलब बदलना। CHOOSE चूज मतलब चुनना। CENTER सेंटर मतलब केंद्र। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारे शब्द समझ आ गए होंगे। अगर आपको सारे शब्द समझ आ गए हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरीके की वीडियो रोज आएगी जिससे आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सिखा दूंगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।